सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था, पिया मन भाए हैं। सारी खुशियाँ मेरी ले लो, दे दो अपने गम। जाने मन, जाने मन। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपाल जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सजन घर आना था, सजन घर आए हैं। बिल्कुल, जब लड़की की शादी होने वाली होती है ना, तब वो बहुत ख्वाब सजाती है, बहुत उम्मीदें लेके जाती है और ये सोचती है कि नहीं, मैं अपने सजन के घर पे जाऊंगी तो उनके सारे गम लूंगी, उनके घर को स्वर्ग बनाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। बहुत कुछ सोच के और बहुत कुछ ख्वाब लेके वो जाती है और यही उसकी वो रहती है कि मतलब हमेशा यही चाहत रहती है कि वो अपने पति को 100% प्यार दे और यही कहे कि ठीक है, मुझे सजन घर तो आना ही था और सजन घर आ भी गए हैं और मैं हमेशा अपने पिया को भाती रहूं, ऐसा कुछ करूं। और ये हमेशा सोचती है कि जो भी मेरी खुशियां हैं वो आज से तुम्हारी हैं और जितने भी सारे गम हैं आप मुझे दे दो। बिल्कुल, ऐसी लड़की होगी ना तो रियली में उस घर को स्वर्ग भी बनाएगी और उस पति को भी मतलब इतना प्यार देगी कि उसके जो गम थे ना, वास्तव में वो उसकी जिंदगी से निकल ही जाएंगे। ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, हम किसी और के घर, मतलब किसी और का क्या, वो तो अपना ही घर है। माँ बाप का घर भी अपना ही होता है और हम जब कहते हैं दूसरे घर जाएगी, बट नहीं, हम उस घर को भी अपना समझे ना, तो वास्तव में पूरी जिंदगी हमें वहीं काटनी है और उस घर को भी हम अपने माँ बाप के जैसे घर समझे ना। जैसे हम अपने माँ बाप को प्यार देते थे, अपने सास ससुर को प्यार दें, देवर को प्यार दें, भाई की जगह ननद है तो छोटी बहन की तरह या बड़ी दीदी की तरह उसे प्यार दें। ये सब कुछ हम करके चले ना, वास्तव में वो घर इतना मतलब स्वर्ग कहते हैं ना उसे, स्वर्ग और नरक यही होता है। घर में अगर कलह नहीं है, शांति है, प्यार है, मोहब्बत है, सब मिलके रह रहे हैं, एक जगह खाना खा रहे हैं, एक दूसरे का दुख बटा रहे हैं, वही स्वर्ग होता है। और यही सोच के अगर कोई लड़की आती है ना, तो वास्तव में उस घर को आगे जाने से या आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं कोई लड़की सोच के तो ये आए, बट वहां जाके उसका फैसला बदल जाए तो वो घर स्वर्ग नहीं नरक बन जाता है। क्योंकि देखिए, बहुत उम्मीदों से लड़के वाले भी शादी करते हैं कि नहीं, एक मतलब बहू आएगी हमारी, हमारी सेवा करेगी, हमसे प्यार से बोलेगी, हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। बट वहीं सुकून की जगह अगर वो लड़की आके वहां पे कलह पैदा कर दे, बहुत ज्यादा परेशानी दे दे, और सबसे बड़ी बात होती है कि झूठा केस, झूठे केस में अगर फंसा दिया ना, तो पूरी लाइफ बर्बाद है, लड़के की भी और उसके घर वालों की भी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें आप थोड़े दिन खुश हो लेते हैं कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे एलिमनी मिल गई, बट उस एलिमनी को भी दूसरे लोग खा जाते हैं और आपके पास लास्ट में क्या रहता है, केवल आपके पास रहती है तन्हाई और उदासी। क्योंकि ना, जो आपका साथ देने वाला था, जो आपके हर पल साथ रहता था, वो तो आपने खो दिया है अपने हिस्से। और बाद में आप पछताते हैं, केवल पैसे हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है, या फिर कल है परसों नहीं है, ये तो आप कमा लेंगे, बट जो साथी सच्चा आपने खोया है ना, वो शायद फिर कभी ना मिल सके। इसलिए जो आप सोच के आए हैं ना कि सज्जन घर जाके हमें ये करना, उसी पे कायम रहिए, कभी बदलिए मत अपने फैसले को। और जो फैसला करके आए ना, उसे निभाइए भी। अगर आप निभाएंगे ना, तो ऐसा कोई पागल नहीं है। आप अगर उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना मतलब उन्हें अपने परिवार की तरह समझ रहे हैं, तो कोई पागल नहीं है जो आपको सुनाएगा या फिर आपको कुछ बोलेगा। और फिर भी अगर वो ऐसा करते हैं, तो फिर तो आप जो फैसला लें वो कर सकते हैं। मैं इसके भी वो नहीं हूँ कि नहीं, हर जगह प्यार ही मिलता है। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुओं को बहू की तरह मतलब ये समझते हैं कि एक नौकरानी आ गई, तो ऐसे भी नहीं समझना चाहिए भाई कि नौकरानी आ गई। देखिए, हर काम पहले भी तो आप करते थे, अब भी थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। ये बहू आती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारा काम एकदम से उस पर छोड़ दे, नहीं। जो आप करते हैं थोड़े बहुत काम, वो करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। ये बात अलग है, माँ बाप बूढ़े हैं ना, तो उनसे नहीं होता, बट अगर साथ में ननद है, अगर वो जवान है या फिर करने लायक है, तो वो अपनी भाभी की हेल्प कर सकती है। ऐसी भाभी को, अपनी ननद को भी ननद ना समझ के छोटी बहन या बड़ी दीदी समझना चाहिए, उतना ही। बड़ी है बहन तो इज्जत और सम्मान दें, और छोटी है तो उसे प्यार दें। ये नहीं कि अब मेरा पति सिर्फ मेरा है, वो अपनी बहन को भूल जाए। कभी बहन को भी मत भूलने दीजिए। देखिए,
इतने टाइम तक अपना आपका पति माँ-बाप के और बहन के साथ ही रहा है ना, एकदम से आप उनको दूर कर दोगे, तो उन पे क्या गुज़रेगी? वो बात भी गलत है। तो ऐसा हम दोनों तरफ से बैलेंस करके चलेंगे ना, तो शायद वो घर स्वर्ग ही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, माँ-बाप मतलब सास-ससुर भी उस बहू को टॉर्चर करेंगे, तो वो भी परेशान होके केस कर देगी। ऐसी अगर बहू ऐसी है, बार-बार उनको टॉर्चर करोगे, तो आजकल ये भी होता है कि पति बहुत जल्दी आत्महत्या भी कर लेते हैं। बाद में कुछ लड़कियाँ भी जेल में पड़ी मिल रही हैं। ये तो है नहीं कि आपको सज़ा नहीं मिलेगी, यहीं पे सज़ा मिलती है, तो आपको सज़ा तक भी हो जाती है। तो सोच समझ के फैसला कीजिए भई, जिस उम्मीद से आप गए हैं ना उस घर में, उस उम्मीद पे ही कायम रहिए, आपको भी उतना ही प्यार मिलेगा और आप भी उन्हें इतना प्यार दीजिए। शांति में जो मज़ा है ना, वो अशांति में बिल्कुल नहीं है। अशांति आप खुद भी करेंगे और तो फिर दूसरे भी करेंगे, फिर क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, आपका रिश्ता टूटेगा और रिश्ता टूटा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास में। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सच्चा प्यार और सच्चे साथी, उससे सहेज के रखिए। ये नहीं किसी की बातों में आकर या खुद ही गलत डिसीज़न लेकर उनको तोड़ दें। तो जो मैंने पहले बोला था ना सजन घर आए हैं, सजन घर आना था, तो बिल्कुल सजन घर आए हैं और सजन घर आपको आना ही था। तो यही रखिए कि नहीं मेरे सारे खुशियाँ आप ले लो और अपने गम मुझे दे दो। ऐसी पति भी ऐसे नहीं कि उसे खुशियाँ देने की जगह गम दे दे, नहीं। और बेटर होगा खुशियाँ और गम दोनों आधे-आधे बाँट लो, दोनों मिलके उनको पार कर लो, बहुत अच्छी लाइफ़ चल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब खुशियाँ आई और कब गम गया। तो ऐसे ही कर लीजिए ना, आपका घर भी सुरक्षित, आपका परिवार भी सुरक्षित और आपका मन भी सुरक्षित, आपके मन में अशांति होगी नहीं, तो बेटर होगा आप ऐसे करके चलिए। तो बताइए अगर ऐसा करें तो ठीक रहेगा ना? दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा झुके, थोड़ा-थोड़ा एक-दूसरे को माने, तो वास्तव में कोई घर ना टूटेगा, ना ही कोई रिश्ता टूटेगा और हमेशा, हमेशा मतलब ये रहेगा कि नहीं, ये होना चाहिए प्यार और ये होना चाहिए परिवार। सब लोग आपकी मिसाल देंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही। मेरा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और गाने पे ना जाके पूरा ब्लॉग देखिए। फिर से मैं कह देती हूँ, आप पूरा ब्लॉग नहीं देखते और कमेंट करते ना तो वो कमेंट भी ऐसा लगता है कि आपने पता नहीं देखा भी है या नहीं। तो देख कर कमेंट करिए, अगर पूरा देखते हैं ना तो आपके कमेंट्स अपने आप पता पड़ जाएँगे। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।